हेलो गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू मैथ्स एजुकेशन 96 यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे लाभ और हानि यानी प्रॉफिट और लॉस क्या होता है गाइस। आज इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी आपको प्रोवाइड करवाएंगे गाइस, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले टाइम खराब नहीं करके आगे बढ़ते हैं। देखिए, मान लीजिए आपके पास 100 रुपये, ठीक है। 100 रुपये में आपने एक वस्तु खरीदी गाइस। क्या खरीदी? वस्तु खरीदी, ठीक है। कितने में खरीदी? 100 में खरीदी आपने, ठीक है। 100 रुपये में आपने एक वस्तु खरीदी। अब उसी वस्तु को आपने अपने दोस्त को, किसको? ये वस्तु है और किसको बेच दी? दोस्त को बेच दी आपने। किसको बेच दी? अपने दोस्त को बेच दी। कितने में बेच दी? 120 रुपये में, ठीक है गाइस। अब आपने 120 रुपये में किसको बेच दी? दोस्त को बेच दी। आपके पास रुपए कितने थे? टोटल 100 थे गाइस, ठीक है। अब जो ये देखिए 100 120 माइनस 100 यानी आप 20 रुपये, ये क्या हो गया? ये आपका लाभ हो गया गाइस, ठीक है। आपने कोई, आपके पास 100 रुपये थे, आपने उस 100 रुपये में कोई वस्तु खरीदी। उस वस्तु को 120 रुपये में अपने किसको बेच दी? अपने दोस्त को बेच दी। आपको कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया? 20 रुपये का। तो ये क्या हो गया? आपके पास आपका लाभ हो गया गाइस, ठीक है। अब देखिए, अगर यही वस्तु अगर आप अपने दोस्त को बेचते हो, मान लो किसी दूसरे दोस्त को, ठीक है। अब ये वस्तु आपने उसको 80 रुपये में बेची। आपने खरीदी कितने में? 100 में। और आपको किसी ने बोला कि भाई आपने 100 रुपये में वस्तु खरीदी है, तो ये 100 रुपये में नहीं बिकेगी, आपको इसमें घाटा होगा यानी लॉस होगा। तो आपने उसको 80 रुपये में बेच दिया कि भाई कुछ नहीं तो चलो 80 रुपये आ जाए ना। तो आपने खरीदी कितने में थी? 100 में। कितना? 20 रुपये का क्या हो गया? हानि हो गई आपको गाइस। देखिए, एक देखिए, जो चीज खरीदी जाती है जिस मूल्य में, वो क्या होता है? उस वस्तु का क्रय मूल्य होता है, यानी क्या बोलते हैं उसको? कॉस्ट प्राइस, ठीक है। और जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है, यानी 120 और 80, वो क्या होता है? उसका विक्रय मूल्य, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब देखिए, जो लाभ होता है उसे क्या बोलते हैं? प्रॉफिट बोलते हैं। और जो हानि होती है उसे क्या बोलते हैं? लॉस बोलते हैं गाइस, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया मैंने जो समझाया। देखिए, बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे लाभ और हानि का टॉपिक। सारे टाइप के क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं, बट आपको समझ आना चाहिए कि पहले लाभ और हानि होती क्या है। जब तक ये समझ में नहीं आएगा तो फायदा नहीं आपको फॉर्मूला करवा के। तो देखिए, मैंने आपको अभी तक क्या बताया कि आपके पास 100 रुपये थे, आपने 100 रुपये में एक वस्तु खरीदी, ठीक है गाइस। आपने एक दोस्त को बेच दी, दूसरे अपने दोस्त को, कि अपने को फायदा हो जाए। तो आपने 120 में बेची, तो आपको कितने का फायदा हुआ? 120 माइनस 100 यानी 20 रुपये का। अब 120 क्या है? ये 120 क्या है? ये क्या है? एसपी, सेलिंग प्राइस है। 100 क्या हो गया? सीपी, कॉस्ट प्राइस होगा गाइस, ठीक है। तो देखिए, थोड़ी बहुत इंग्लिश आपको सीखनी पड़ेगी, ये नहीं कि एकदम हिंदी मीडियम में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आज नहीं तो कल आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो थोड़ी बहुत इंग्लिश आपको आनी चाहिए, ठीक है गाइस। तो और मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाऊंगा गाइस, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। तो देखिए, आगे बढ़ते हैं। अब अपने पास ये आ गया गाइस, ठीक है। अब अपने को देखिए एक बेसिक सा फॉर्मूला देखते हैं गाइस। देखिए, अगर अपने को ये बोल दिया जाए कि भाई विक्रय मूल्य आपके पास 120 रुपये है, ठीक है, और लाभ आपके पास कितने का है? 20 का है, ठीक है। अब आपको ये बोले कि आप मुझे क्रय मूल्य ज्ञात करके बताइए। क्रय मूल्य यानी क्या ज्ञात करना है अपने को? सीपी। ये देखिए, इस चीज को समझिएगा कि विक्रय मूल्य आपको दे दिया 120 रुपये, लाभ दे दिया 20 रुपये, ठीक है। क्रय मूल्य हमसे पूछा है, तो क्या करेंगे?
ठीक है। तो वो आपको मैं एक फॉर्मूला बताता हूं, देखिए फॉर्मूला देखिए। अब देखिए फॉर्मूला अपने पास क्या दे रखा है, SP CP 100 प्लस P अपॉन 100। अब देखिए गाइस, CP क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है, प्राइस, इसे क्या बोलते हैं हम, विक्रय मूल्य बोलते हैं। ठीक है गाइस, CP क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। P यानी क्या होता है, प्रॉफिट, यानी क्या होता है, लाभ। देखिए गाइस, अब एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि जो CP है यानी विक्रय मूल्य है वो हमेशा चेंज होता रहता है। कि आपने इस वस्तु को अपने एक दोस्त को 100 रुपये में, आपने मान लिया क्रय मूल्य 100 पर आपने एक वस्तु खरीदी, ठीक है, 120 पे अपने दोस्त को बेच दी, दूसरे दोस्त को 110 में बेच दी, कोई आपका नज़दीकी दोस्त था, किसी को 130 में बेच दी, किसी को 150 में बेच दी, तो CP हमेशा चेंज हो सकता है, बट जो SP हमेशा चेंज हो सकता है, बट CP कभी चेंज नहीं होगा। यानी जो आपका कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य, वो कभी चेंज नहीं होगा, बट CP आपका हमेशा चेंज हो सकता है गाइस, ठीक है। तो अब देखिए क्या करते हैं, क्वेश्चन क्या था, आपको दे रखा था SP इक्वल टू 120 दे रखा था, लाभ आपको कितना दे रखा था, 20 रुपये दे रखा था, CP हमसे पूछा था, मैंने एक आपको क्वेश्चन लिखवाया था। तो देखिए फॉर्मूला अपने पास, CP कितना दे रखे हैं 120, SP कितना दे रखा है, सॉरी 120, और CP कितना दे रखा है अपने को। अब CP अपने पास है नहीं, तो CP को अपने को ज्ञात करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो देखिए अब मैं आने वाले सारे क्वेश्चंस में CP और SP बोलूँगा, ठीक है, और लाभ को प्रॉफिट बोलूँगा और हानि को लॉस बोलूँगा, और बट हिंदी में बताऊँगा आपको श्योर, ठीक है। तो आपको ये चीज़ अब अपने माइंड में बैठा लेनी कि CP क्या है, SP क्या है, ठीक है गाइस। तो देखिए यहाँ पे कोष्टक 100 का 100 आ गया, लाभ कितना है 120, प्रॉफिट कितना हो गया 20 हो गया अपने पास, सॉरी, तो अपन में 100 आ गया। देखिए गाइस समझ में आ रहा है। तो ये देखिए कितना आ गया 120, तो ये आ गया अपने पास, CP का CP लिख दिया हमने, 100 कितना हो गया 120 बट्टा कितना हो गया 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, ये इधर जाएगा कितना आएगा 1200 बट्टा 12 इजिकल टू CP, इससे इसको काट देंगे तो CP कितना आएगा अपने पास 100 रुपये आएगा गाइस, समझ में आया। अब देखिए गाइस CP अपने पास कितना आ गया 100 रुपये आ गया, ठीक है। अब देखिए समझने वाली चीज क्या है कि आपको फॉर्मूला याद रखना है, बट फॉर्मूले के अंदर आपको वैल्यू पुट करनी है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी वैल्यू क्या है अपने पास, ठीक है। तो अब देखिए गाइस एक फॉर्मूला ये हो गया, अब इसी का एक दूसरे टाइप का क्वेश्चंस कर लेते हैं अपन। देखिए जो ये फॉर्मूला है इस पे मैं आपको 2-3 क्वेश्चंस करवाऊंगा गाइस, ठीक है। तो एक फॉर्मूले पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे कि अपना वो फॉर्मूला पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाए और पूरी तरह से आपको समझ में आ जाएगा इस, ठीक है। तो देखिए फॉर्मूला क्या है, SP यानी इक्वल टू CP 100 प्लस P, या फिर क्या होगा लॉस बटा 100। अगर आपके पास लॉस आ जाएगा इस, तो यहाँ पे माइनस आएगा, और अगर लाभ आएगा तो आपके पास प्लस का चिन्ह आएगा गाइस, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए अगर आपको CP दिया हो, आपको बोल दे कि ये क्वेश्चन है आपके पास गाइस, देखिए कि 100 रुपये में एक वस्तु खरीदी गई, और उस पर 20 रुपये का लाभ कमाकर उसे बेचा गया, ठीक है गाइस। अब देखिए एक आइडिया तो ये होता है अपने पास कि 100 ये है, 20 ये है, तो 120 अपने पास क्या हो गया विक्रय मूल्य हो गया, ठीक है गाइस। अब देखिए आपको एक फॉर्मूला ये याद होना चाहिए, नॉर्मल फॉर्मूला कि लाभ क्या होता है। देखिए पहले समझिए लाभ किस पे निकलता है, विक्रय मूल्य, यानी क्या बोलेंगे इसको SP यानी सेलिंग प्राइस, माइनस क्रय मूल्य
क्या होता है, सीपी कॉस्ट प्राइस माइनस ये प्रॉफिट अपना। तो अगर विक्रय मूल्य में से हमेशा माइनस करेंगे क्रय मूल्य तो अपने पास क्या आएगा, लाभ आएगा। देखिए बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूं, बिल्कुल जीरो लेवल से। देखिए हानि क्या होती है, हानि हमेशा क्रय मूल्य से निकलती है। क्रय मूल्य यानी सीपी माइनस विक्रय मूल्य, क्या बोलेंगे, एसपी। अब देखिए लाभ और हानि कैसे, जैसे ये क्वेश्चन है, क्या वो 100 रुपये में एक वस्तु खरीदी गई और उस पर 20 रुपये का लाभ कमाकर उसे बेचा गया। अब अगर इसी क्वेश्चन को ये मैं बोलूं तो इसी क्वेश्चन में अपना प्रॉफिट कितना होगा, एसपी कितना है अपने पास, एसपी कितना है गाइस अपने पास, अपने को एसपी नहीं दे रखा, इसमें क्या दे रखा है, क्रय मूल्य दे रखा है। क्रय मूल्य कितना है, एसपी का एसपी लिख दिया। क्रय मूल्य कितना है, सीपी कितना है अपने पास, 100 रुपये। लाभ कितना दे रखा है, 20 का। तो क्या आ जाएगा, एसपी इक्वल टू 100, ये माइनस का चिन्ह है, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो क्या आएगा अपने पास। तो देखिए कितना आ जाएगा, एसपी कितना आ जाएगा, 120 रुपये। यानी सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य कितना आ गया, 120 रुपये। अगर यही क्वेश्चन बोलता कि 100 रुपये में एक वस्तु खरीदी गई और उस पर 20 रुपये का लाभ नहीं होता, आपको हानि होती है, तो ये नीचे वाला काम में लेते हैं। क्या काम में लेते हैं, ये काम में लेते हैं गाइस। देखिए लॉस कितना हो रहा है, 20 रुपये का। क्रय मूल्य कितना है अपने पास, 100 रुपये। प्रॉफिट कितना है, सेलिंग प्राइस कितनी है, अपने को नहीं पता, तो क्या करेंगे, इसको इधर लेके आएंगे माइनस में, तो ये परसेंटवाचक चिन्ह, ये कितना हो जाएगा, 100 माइनस 20, यानी इसको x मान लीजिए, कितना आएगा, 80 रुपये। तो 80 रुपये क्या है अपने पास, इसका विक्रय मूल्य है। देखिए हानि तभी होगी, आपको भी पता है हानि कब होगी, जब किसी वस्तु को आप किसी मूल्य पे खरीदेंगे और उससे कम मूल्य में अगर आप उस वस्तु को बेचेंगे तो आपको 100% क्या है कि हानि होगी। ठीक है गाइस, तो देखिए अब एक अपने पास एक फॉर्मूला और पढ़ते हैं, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला गाइस। देखिए लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला। अब आपको ये बोल दिया जाए कि लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत बताइए, तो क्या बोलोगे आप गाइस। तो देखिए क्वेश्चन को समझना है, रटना नहीं है बिल्कुल भी, थोड़ा बहुत भी नहीं रटना है आपको। देखिए लाभ प्रतिशत क्या होता है, विक्रय मूल्य जिसको अपन क्या बोलते हैं, एसपी माइनस क्रय मूल्य जिसको क्या बोलते हैं, सीपी। इसके बट्टा में क्या आएगा, क्रय मूल्य जिसको क्या बोलते हैं, सीपी, और इनके गुणा में क्या आएगा, 100 किस लिए है कि प्रतिशत है, लाभ प्रतिशत पूछा है, तो ये इसलिए क्या आ गया, ये आ गया मेरे पास। अब देखिए इसका एक क्वेश्चन देखते हैं अपन गाइस। देखिए फिर हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए, तो मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा गाइस। तो देखिए अब आपको बोल दे क्वेश्चन में कि आप 100 रुपये में एक वस्तु खरीदते हो, खरीदकर उसे 140 रुपये में बेच दिया गया, तो अब आपसे पूछा है कि लाभ प्रतिशत बताओ उस वस्तु पर। उस वस्तु पे क्या बताना है आपको, लाभ प्रतिशत बताना है गाइस। तो क्या करेंगे, अपने पास ये फॉर्मूला काम में आएगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, जो दे रखा है वो लिख लीजिएगा। मैं आपको हमेशा यही बोलता हूं कि जो क्वेश्चन में दे रखा है वो लिख लीजिए। एसपी कितना दे रखा है आपको, यानी विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, देखिए कितने में बेची, 140 में, 140 हो गए। सीपी कितना दे रखा है, क्रय मूल्य कितना दे रखा है, देखिए 100 रुपये दे रखा है, 100 का 100 लिख दिया गाइस। ठीक है, अब देखिए अपने को क्या पूछा, लाभ प्रतिशत पूछा अपने को, तो इसका फॉर्मूला अपने पास एसपी कितना दे रखा है, 140, 140 पुट कर दिया। क्रय मूल्य कितना दे रखा है, 100 का 100 पुट कर दिया। क्रय मूल्य अपॉन में कितना हो गया, 100 पुट कर दिया। मल्टीप्लाई में क्या है, 100 पुट कर दिया। तो ये देखिए ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, तो 40% क्या आ गया अपने पास, लाभ प्रतिशत कितना आ गया, 40% आ गया। ठीक है, अपने को यही ज्ञात करना था, ये अपन ज्ञात कर दिया। एक चीज हमेशा याद रखिए,
अब ये फॉर्मूला है, देखिए आप ये फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूले में देखिए क्रय मूल्य अपॉन में क्यों आया। देखिए याद रखना हमेशा भी जब भी कोई चीज बेची जाती है खरीदी जाती है, तो उसका जो लाभ होता है, हानि होती है, या लाभ प्रतिशत होता है या हानि प्रतिशत होता है, वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाता है, क्रय मूल्य पे निकाला जाता है। ठीक है, तो आपको अगर क्रय मूल्य पता है तो आप कुछ भी कर सकते हो गाइस उस क्वेश्चन का। ठीक है, तो जैसे देख लीजिए, मैंने आपको ये बोला कि मैंने एक वस्तु अपने दोस्त को 120 रुपये में बेची। ठीक है, अगर अब मैं उस मेरे दोस्त को यही नहीं बताऊंगा कि भाई मैंने ये वस्तु कितने में खरीदी थी, तो उसे पता चलेगा कि क्या कि मुझे हानि हुई या लाभ हुआ। वो उसे तभी तो पता चलेगा कि भाई मैंने खरीदी कितने में थी। अगर मान लो मैंने 100 रुपये में खरीदी थी, उसको पता है कि इसने 100 रुपये में खरीदी थी, तो उसको पता चलेगा कि इसको 20 रुपये का क्या हुआ है, लाभ हुआ है। अगर उसको ये पता चला कि उसने क्या 150 यानी 150 रुपये में खरीदी थी और 120 में मुझे बेच दी। ठीक है, समझिए आप, तो कितने का घाटा होगा, 30 रुपये का। तो उसको पता चलेगा कि इसको हानि हुई। किस चीज़ से पता चल रहा है, ये 100 है ना, ये 120 किस चीज़ से पता चल रहा है कि उसका क्रय मूल्य क्या था। अगर किसी चीज वस्तु का हमें क्रय मूल्य पता है तो समझ लीजिए कि हम उसका हानि लाभ प्रतिशत आसानी से निकाल सकते हैं गैस। ठीक है, अब देखिए बढ़ते हैं, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ गैस। देखिए आप इस क्वेश्चन से करोगे आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा, बिल्कुल सही तरीके से समझ में आ जाएगा गैस। देखिए क्या होता है, 240 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए उसे इस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। ठीक है, किस कीमत पर बेचना चाहिए, तो अपने को क्या पूछा है, एसपी पूछा है। जो दे रखा है गाइस, मैंने आपको बता रखा है कि जो आपके पास है वो आप लिख लीजिए गाइस। 240 में एक वस्तु को बेचने पर, यानी आपके पास कितना दे दिया, एसपी कितना दे दिया, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य कितना दे दिया, 240 रुपये को 10% की हानि होती है। हानि कितनी है, हानि कितनी होती है, हानि प्रतिशत कितना है, 10%। जितना अपने काम में आएगा उतना लिखिए, आगे का पार्ट हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, इतना सोल्व कर लीजिए पहले। अपने पास फॉर्मूला क्या है, एसपी इक्वल टू सीपी इक्वल टू 100 माइनस एल, हानि है तो माइनस आएगा, प्लस है तो प्लस पी आ जाएगा, यानी प्रॉफिट आ जाएगा, ये लॉस है तो लॉस आ गया, अपन में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा गैस। बिल्कुल सही, समझ में। अब इसको आगे देखिए, एसपी कितना दे रखा है अपने को, 240 दे रखा है, 240 पुट कर दिया। सीपी अपने पास नहीं है, सीपी अपन ज्ञात कर लेंगे। 100 कितने की हानि हो रही है, 10 की हानि, तो कितना बचेगा, 90/100 लिख सकता हूँ। ठीक है गैस, 100 हानि कितने की, 10, तो 100 माइनस 10 90/100 कितना हो गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। इसको क्या लिख देंगे, सीपी कितना आ जाएगा अपने पास, 240 2400/9 ये आ जाएगा। देखिए सीपी इधर है, 10 इधर जाएगा, मल्टीप्लाई में 9 इसके अपॉन में आएगा, तो अपने पास ये क्या आ गया, सीपी आ गया गैस। देखिए अब देखिए केवल 20% लाभ कमाने के लिए उसे उस वस्तु को कितनी कीमत पर बेचना चाहिए। अपने पास सीपी कितना आ गया, 2400/9। ठीक है, 20% की लाभ यानी प्रॉफिट कितना है अपने पास, 20%। अब अपने को क्या ज्ञात करना है, एसपी ज्ञात करना है। ठीक, ये बोल रहा है ना, लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए, तो अपने को क्या ज्ञात करना है, एसपी ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन है, डरिए मत, बिल्कुल सही तरीके से समझ में आएगा। इस टाइप के मैं आपको 3 या 4 क्वेश्चन करवाऊंगा, बिल्कुल सही तरीके से समझ में आएगा आपको ये फॉर्मूला। एक एक फॉर्मूले पे अपन 4-4 5-5 क्वेश्चन करेंगे, तो बिल्कुल आपको ये डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आपको डीपली मैं पढ़ाऊंगा आराम से। ठीक है, तो देखिए एसपी का फॉर्मूला लिख लीजिए अपने पास, एसपी इक्वल टू सीपी के 100। अब प्रॉफिट हो रहा है, 20 रुपये का लाभ हो रहा है, तो मैंने आपको बताया था कि P/100 आ जाएगा गाइस। देखिए एसपी और सीपी में कंफ्यूजन नहीं होना है, ऐसे याद रखना है, सेलिंग प्राइस यानी जो बेचा गया मूल्य यानी विक्रय मूल्य, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, पी यानी प्रॉफिट यानी लाभ, एल यानी हानि। ठीक है, एसपी कितना है अपने पास, ये अपने को ज्ञात करना है। बिल्कुल, सीपी कितना आ गया, 2400/9, 100 का 100, प्रॉफिट कितना है 20, तो 20/100।
क्या लिखेंगे 2400 बट्टा 9 गुणा 120 बट्टा 100। अब देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दिया, ठीक है। अब 3 चौक 12, इससे 3 को काटा तो कितना आ गया, ये 8 आ गया। 320 रुपये क्या आ जाएगा अपने पास गाइस, एसपी आ जाएगा। तो सीपी कितना था, सीपी अपने पास कितना था 2400 बट्टा 9, तो अपने पास कितना आ गया, सीपी कितना आ गया 3200। तो अगले क्वेश्चन से और अच्छे तरीके से समझ में आएगा गाइस। देखिए एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, लेकिन वह इसे 180 रुपये में 20% हानि पर बेच दिया, तो वह आरंभ इस मूल्य पर कितना पर बेचना चाहिए था, आरंभ से किस मूल्य पर इसको बेचना चाहिए था गाइस, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको बता रखा है, जो आपको दे रखा है, देखिए एक व्यक्ति ने अपनी वस्तु के 20% लाभ पर बेचा, लेकिन मूल्य नहीं दे रखा कि कितने क्रय मूल्य पे बेचा या फिर कितने मूल्य पे खरीदा, लेकिन ये दे रखा है देखिए। लेकिन वह इसे 480 रुपये में 20% हानि पर बेचता है, तो दोनों लिख लीजिए। लेकिन वो इसे 480 रुपये में 20% हानि पर बेचता है, तो क्या हो गया, एसपी कितना है अपने पास 480 रुपये। देखिए हानि यानी लॉस कितना हो गया 20% का। तो देखिए अपने पास फॉर्मूला है एस पी इक्वल टू सी पी 100 माइनस एल बटा 100। फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दीजिएगा। इस एस पी कितना है 480, सी पी अपने को ज्ञात करना है, तो ये 100 माइनस 20 कितना हो जाएगा 80 बट्टा 100, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। सी पी कितना आएगा 4800 बटा 8। समझ में आया आपको, ठीक है। इसको सोल्व करना चाहो तो सोल्व कर सकते हो, बट ये कि आगे हम किस मूल्य पे बेचा यानी एसपी निकालेंगे तो उसे कैंसिल हो जाएगा इसी, ठीक है। तो देखिए दोबारा आगे क्या बोल रहे हैं, वह आरंभ में इसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए कि 20% का लाभ हो जाए। तो प्रॉफिट अपने को क्या दे दिया 20%, सीपी अपने पास क्या है 4800 बट्टा 8। फॉर्मूला लगाइए, क्या होगा एस पी इक्वल टू सी पी 100 प्लस पी बट्टा 100। ये फॉर्मूला कम में आएगा। एस पी कितना दे रखा है अपने को, नहीं दे रखा, ज्ञात करना है। ये देखिए किस मूल्य पर बेचा जाना था, तो एस पी अपने को ज्ञात कर लेंगे। सी पी कितना है 4800 बट्टा 8, 100 का 100 आ गया। प्रॉफिट कितना है 20, तो 120 बट्टा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 1 4 से काटा, 4 दूनी 8, 4 12 कितना हो गया, ये 30 बच गया। 1 4 से ये काटा, 4 दूनी 8, तो ये 2 बच गया। 2 से ये काटा तो कितना आ गया 2 और 4, तो 24 ही आ गया। तो अपने पास क्या करना है 24 गुणा 30, ये कितना हो जाएगा 240 गुणा 3, तो 0 1 720 रुपये क्या आ गया अपने पास सीपी आ गया, यानी 720 रुपये में इसने क्या किया था, बेचा था गैस। आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है गैस, ठीक है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ सीक्वेंस से पढ़िए, बिल्कुल आराम से पढ़िए। कुछ समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको उसका आंसर प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। टेंशन मतलब इसके हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, तो ये आपका ये जो टॉपिक है बिल्कुल तरीके एक आराम से क्लियर हो जाएगा। इस देखिए एक वस्तु को 72 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, ठीक है। तो ये देखिए प्रतिशत है 5% लाभ कमाने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए। 72 रुपये में बेचने पर क्या दे रखा है, एसपी दे रखा है, यानी विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है 72 रुपये। 10% हानि होती है, लॉस कितना होता है 10% यानी हानि। फॉर्मूला क्या अपने पास देखिए एस पी इक्वल टू सी पी इक्वल टू 100, हानि हो रही है तो माइनस एल आएगा बट्टा 100 आएगा। देखिए बिल्कुल आपको फॉर्मूला तो याद हो गया होगा, मैंने आपको 3-4 क्वेश्चंस करवाए हैं तो आराम से। तो देखिए फॉर्मूला में वैल्यू पुट कीजिए। अब देखिए हम डायरेक्ट रखेंगे क्योंकि हमने 2-3 क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। इसके तो एस पी कितना है अपने पास 72 रुपये, सी पी अपने को ज्ञात करना है 100 माइनस एल यानी 10, तो कितना हो गया 90 बटा 100 हो गया। 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे तो कितना बचेगा, सी पी कितना आएगा 720 बटा 9 लिख लेंगे ऐसे कैसा।
सीपी इतना आ गया। अब देखिए क्या बोल रहा है, 5% लाभ कमाने के लिए, यानी प्रॉफिट, यानी लाभ बोल सकते हो, कितना होगा 5% बोल रहे हैं, तो के लिए उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए था, यानी एसपी यानी सेलिंग प्राइस अपने को क्या ज्ञात करनी है। तो देखिए फॉर्मूला लगाइए, एसपी इक्वल टू सीपी 100, प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस पी आएगा बटा 100 का 100 आ गया। एसपी सीपी, तो सीपी अपने को ज्ञात करना है तो सीपी का सीपी रहने देंगे, सॉरी एसपी का एसपी रहने देंगे, एसपी अपने को ज्ञात करना है तो सीपी कितने है, कॉस्ट प्राइस कितनी है, क्रय मूल्य कितने है 720 बटा 9 गुणा 100 प्लस ये कितने है 5, तो कितना होगा 105 बटा 100। देखिए गाइस अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, देखिए गाइस अब देखिए कितना आ गया 120 बटा 9 आ गया गाइस अपने पास, ठीक है। अब देखिए इसको सोल्व कैसे करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर देंगे गाइस, ठीक है। अब ये देखिए ये 3 से कट जाएगा, कितना कटेगा 3 दूनी 6 9, ये 3 बार कटेगा, ये कितना कटेगा 3 का 3 आ जाएगा और 5 35 आ जाएगा गाइस। तो देखिए जो बन पा रहे हैं आप लिख लीजिए 72 गुणा 35 बट्टा कितना हो गया 30 होगा गाइस अपने पास। अब देखिए 7 और 2 9, तो एक बार और कट जाएगा 3 से, तो देखिए ये कितना 2 और 4 ये 24 आ जाएगा, तो कितना हो गया 24 गुणा 35 बटा 10 आ गया। अब इसको 5 से काट दीजिए, 5 7 35 और 5 दूनी 10 2, तो ये कितना 12 आ जाएगा अपने पास गाइस। इसे काटेंगे 12 कितना होगा 7 दूनी 14 1 और 7 1 8, तो 84 रुपये क्या आ गए इसका गाइस, एसपी आ गया गाइस अपने पास, ठीक है। देखो मैं काटने को यहाँ पे भी काट सकता था डायरेक्ट, बट आपको समझाने के लिए इतना किया गाइस, ठीक है, तो आपको एकदम अच्छे तरीके से समझ में आएगा गाइस, ठीक है। तो बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन है ना, मैं डायरेक्ट करूंगा गाइस, आपको वैल्यू पुट करके बतानी है। एक व्यापारी एक वस्तु को यदि 105 रुपये में बेचता है तो उससे 9% की हानि होती है, 30% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। फॉर्मूला लिखिए आप अपना, 105 रुपये में बेचता है, यानी एसपी कितना दे रखा है 105 रुपये, बस डायरेक्ट कीजिएगा इस आप। 9% की हानि होती है, लॉस कितना होता है 9% का, तो अपने पास फॉर्मूला क्या है एसपी इक्वल टू सीपी 100 माइनस एल बटा 100, वैल्यू पुट कर दीजिए, एसपी कितना है 105, सीपी कितना आ गया अपने पास गाइस, सीपी कितना है देखिए अपने को पास सीपी नहीं पता है तो ज्ञात करना है 100 माइनस 9 91 बटा 100। समझ में आएगा इस, बिल्कुल समझ में आ रहा है आपको, मुझे पता है गाइस, क्योंकि आपने इस टाइप के चौथा क्वेश्चन है, इससे पहले 2 एग्जाम्पल कर लिए, तो 5 क्वेश्चन आपने कर लिए, तो कितना हो गया सीपी कितना आ जाएगा 105 गुणा 100 बटा 91, सही है। अब देखिए क्या बोल रहा है 30% लाभ कमाने के लिए, यानी प्रॉफिट कितना कमाना है इसको 30%, उसे उस वस्तु किस कीमत पे बेचना चाहिए, यानी एसपी यानी सेलिंग प्राइस। तो फॉर्मूला देखिए एसपी इक्वल टू सीपी 100 प्लस पी अपॉन 100, पी किस लिए क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है, तो देखिए एसपी क्या करना है अपने को ज्ञात करना है गाइस। देखिए सीपी कितना है 105 बटा 100, 91 बटे में कितना है 91 आ जाएगा, और गुणा में कितना आएगा 100 प्लस 30 है, प्रॉफिट 30 अपने पास, तो कितना हो जाएगा 130 बटा 100 हो जाएगा गाइस। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा गाइस, ठीक है। अब देखिए ये किस चीज़ से कैंसिल होगा, देखिए अभी 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 की 21 13 बचेगा, ये 7 से कैंसिल होगा, 7 एकम 7 एक बार जाएगा 3 बचेगा, 7 5 35 होता है, तो 15 बच गया गाइस अपने पास। 13 से 13 कैंसिल हो गया 10 बच गया, तो कितना 150 कितना आ गया अपने पास एसपी आ गया गाइस अपने पास। बिल्कुल समझ में आएगा इस आपको। तो देखिए अब आने वाले वीडियो में हम इसके थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस करेंगे गाइस, ठीक है। आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा जो मैंने पढ़ाया गाइस, ठीक है। मिलते हैं कल आने वाले वीडियो के अंदर गाइस, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। आगे वाले वीडियो के अंदर एक टॉपिक कंटिन्यू करेंगे गाइस। थैंक यू।